नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे। देखिए, एक न्यूज़ उठा रहे हैं डेक्कन हेराल्ड से, जहाँ पे बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट के बारे में कवरेज की गई है। देखिए, अभी क्या हुआ है कि बैंकिंग लॉ में अमेंडमेंट किया गया है और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं और जो सबसे हाइलाइटेड अमेंडमेंट है इसमें, वो ये कि अभी तक आप बैंकिंग सेक्टर में जब आप अपना अकाउंट खोलते थे, तो वहाँ पे आप अपने साथ एक नॉमिनी का नाम दर्ज करते थे और अभी सरकार ने इस नॉमिनी की जो सीमा उसको बढ़ा के 4 कर दिया है। यानी अभी बैंकिंग के साथ जब आप जुड़ते हैं, जब आपका अकाउंट जाता है, तो वहाँ आप 1 के बजाय 4 नॉमिनी को रख सकते हैं। चलिए समझते हैं पूरी खबर को और पूरे खबर की डिटेलिंग को। इसके पहले यदि आपको इस लेक्चर से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम आईडी से आप इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मेरे ऐप पे जुड़ेंगे तो आपको आने वाले क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो मिल पाएंगे। तो जो अन अकेडमी के ऐप पे मेरे पेज से जुड़ने के लिए आप के लाइव 41 या ख्याति खड़े सर्च करिएगा। चलिए बात करते हैं न्यूज की। तो न्यूज ये है कि अभी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। ये जो बिल है वो लोकसभा में लाया गया, जिसने की जो बैंकिंग में कुछ चेंजेस की बात की है जो बैंकिंग रेगुलेशन से जुड़े हुए हैं। इसमें जो सबसे बड़ा चेंज है वो है कि नंबर ऑफ नॉमिनीज को अब बढ़ाया जा सकता है और नंबर ऑफ नॉमिनीज जो जहां पे एक हुआ करते थे अब जो है वो 4 हो पाएंगे। और इसके साथ ही साथ बैंक ने सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को भी बढ़ाने की बात की है। अच्छा चलो समझे कि और इसमें क्या क्या प्रपोज्ड जो अमेंडमेंट्स है वो क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनी विकल्प की। तो जैसे अगर मान लो कि अगर हमारा कोई एक ही नॉमिनी है और सपोज करिए कि ऐसा कई कई बार ऐसा भी देखा गया कि सपोज करो कि किसी ए का अकाउंट है और जो उनका नॉमिनी है वो बी या सी है। अगर मान लीजिए बी उनका नॉमिनी और इन केस ए के बाद जो है बी की डेथ पहले ही हो जाए या उसके मतलब जो है बी नहीं रहा और ए भी नहीं रहा, तो अब इस कंडीशन में वो जो धन है उसका लैप्स हो जा रहा था। ऐसे में पहली बात तो अगर मल्टीपल नॉमिनीज हैं तो वो जो आपका जो हार्ड कैश मनी है वो आपके नियर डियर में रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, कई बार ये भी देखा जाता है कि अगर जो डिपेंडेंट हैं वो एक व्यक्ति के ऊपर कई सारे डिपेंडेंट्स हो सकते हैं। ऐसे में अगर एक ही नॉमिनी रहता है तो वो जो डिपेंडेंट्स बाकी सारे डिपेंडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में जब नंबर ऑफ नॉमिनीज रहते हैं तो ऐसे में जो कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने फैमिली के लार्जर एरिया को कवर कर सकता है। देखिए, बात करते हैं यहाँ पे पर्याप्त हित, यानी कि जो यहाँ पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसकी। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में क्या है कि अभी जो बैंक में जो निदेशक पदों में पर्याप्त हित के रूप में गिने जाने वाली सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जो बैंक है वो इन्वेस्टमेंट के बाद अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड देते हैं। तो पहले जो डिविडेंड की सीमा थी वो 5 लाख थी और अभी इसको बढ़ाकर 2 करोड़ दिए कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं ये सिंबलाइज कर रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो कितनी तेजी से ग्रो कर रही, कितने फास्टर पेस पे है, जहां हम डिविडेंड को अब करोड़ में भी पे कर पा रहे हैं। साथ ही साथ बैंक लेखा परीक्षक पारिश्रमिक की बात है, जहां पे यह है कि बैंकों के पास अब अधिक नियंत्रण होगा कि वे अपने वैधानिक लेखा परीक्षकों को कितना भुगतान करते हैं। सबसे जो जरूरी चीजें है वो है रेगुलेटिंग रिपोर्टिंग डेट्स, यानी नियामक रिपोर्टिंग तिथियां। अभी क्या है कि जो बैंक है वो हर महीने की 15 तारीख और अंतिम तारीख को रिपोर्ट करेगी। देखिए, इससे क्या होगा कि प्रक्रिया और कुशल हो जाएगी। मानो कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो अब क्या है कि अगर 15 दिन में ही बैंक रिपोर्ट करेगी तो मतलब विद इन 15 डेज आप या तो इन्फ्लेशन की टारगेटिंग कर पाएंगे, या जैसे मानो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कोई भी लॉ लेती है प्लस माइनस कितना उसको मतलब महंगाई दर रखना है, तो अगर 15-15 दिन पे ही बैंक इसको विनियमित करेगी तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कुशलता है वो और ज्यादा हो जाएगी और दक्षता और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कुछ विधेयक के मेन मेन प्रावधान है। चलिए हम और बात करें कि कई बार जैसे ऐसा लग रहा है कि इसको लेकर के जो विपक्ष है वो इस बात का विरोध भी कर रहा है। जैसे अभी जो कांग्रेस पार्टी है वहां के जो सांसद, उनका ये भी कहना है कि जो सहकारी समिति है इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार सहकारी समितियों को होना चाहिए, क्योंकि जो कोऑपरेटिव है वो स्टेट लिस्ट में आता है। लेकिन वहीं पे ऑनरेबल जो वित्त मंत्री, उनका ये कहना है कि जो विधेयक है वो बैंकिंग विनियमन पर केंद्रित है और जो इसका उद्देश्य है वो बैंकिंग लाइसेंस वाले सहकारी बैंकों में हस्तक्षेप करना नहीं है। तो ये तो थे इस विधेयक से जुड़े हुए कुछ प्रावधान।
और जो अभी हुआ अमेंडमेंट उसमें क्या क्या जो प्रस्तावित चेंजेस है उसके बारे में हमने चर्चा की। देखिए अन अकेडमी लेके आ रहा फ्रीडम टू लर्न फ्रीडम टू सक्सीड, जहां पे आपको यूपीएससी सब्सक्रिप्शन मात्र और मात्र 1250 रुपए मंथली मिल सकता है। इसमें आपको उस कोर्स में एडमिशन मिलेगा जिसमें जिसने पिछले वर्षों में 70 से अधिक सिलेक्शन दिया है। इसमें आपको कंप्लीट जीएस सीसैट और टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा सारे बैचेस का। तो चलिए अभी की जो डिस्कशन थी उसको यहीं पे विराम देते हैं, फिर आपसे मिलना होगा किसी महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ। आपका हमारे सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।